हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक को पता चल जाता है कि मुस्कान ज़िंदा है, और मुस्कान बताती है कि ये सब उसे पहले से पता था। और मुस्कान कहती है रौनक जी से कि मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी, याद करिए जब मैं आपको बताना चाह रही थी तो वहाँ पर काजल आ गई थी। और फिर मुस्कान कहती है कि मैं आपको फिर बता नहीं पाई। और फिर वो रौनक जी से कहती है कि रौनक जी, इन सब के पीछे काजल का ही हाथ है। रौनक को विश्वास नहीं होता है काजल के लिए कि मुस्कान बताती है। फिर मुस्कान कहती है कि मुस्कान को शर्ट्स पे क्लू मिला था कि वो खूनी है, और काजल के लिए जब जब उसे पता चला था तो फिर उसने वो सारी शर्ट्स जला दी थी ताकि माँ पर कोई शक ना कर सके। और फिर उसके बाद जब मुस्कान को ये सब पता चल गया तो फिर मुस्कान की जान को भी खतरा हो गया था, और मुस्कान पहले से जानती थी काजल के बारे में। और फिर रौनक जी, आपको भी तो शक था और आपका शक बिल्कुल सही निकला। और फिर मुस्कान बताती है, आपको याद है कि मैं आपसे बात करने जा रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर काजल आ जाती है। और फिर मैं आपको बता नहीं पाई माँ के बारे में। मैं कह रही थी कि माँ को स्ट्रेस है काजल की वजह से। और फिर रौनक कहता है मुस्कान से कि तुम इतना सब कुछ अकेले झेल रही थी और तुमने मुझ किसी को बताया भी नहीं। और फिर मुस्कान कहती है कि नहीं, मेरे साथ कोई था जो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर आप देखेंगे वहाँ पर तीरथ राज सिंह आ जाते हैं। फिर मुस्कान बताती है कि माँ से आपसे भी ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो है सर जी, इसीलिए मैं आपसे जब बात नहीं कर पाई तो मैं दौड़ी दौड़ी सर जी के पास गई। और सर जी के पास जैसे ही गई सर जी मुझ पर चिल्लाए भी, लेकिन मैंने सर जी से कहा कि आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, ये रौनक और माँ की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी जान को खतरा है। जब मैंने ये उनको बताया तब सर जी ने मेरी पूरी बात सुनी और मैंने बताया काजल के बारे में। और सर जी को जब पता चला तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर सर जी ने मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तब सर जी मान गए। तो फिर उसके बाद सर जी ने मेरी हेल्प की। और फिर सर जी ने कहा कि उन शर्ट्स को सबको मैंने जला दिया था, मैंने सर जी को बताया, उन पर ही मुझे क्लू मिला था। और फिर सर जी ये जान कर के बहुत उन्हें दुख हुआ कि जिस लड़की के लिए मैं इतना सब कर रहा था वो सब ये सब कर रही है। और फिर उसके बाद सर जी ने मेरी मदद के लिए हाँ कर दी। सर जी ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम्हें काजल के कमरे में कैमरा लगाना पड़ेगा और हमें उसकी सारी बातों का पता होना चाहिए कि वो कौन सा कदम उठाने जा रही है, हमें उससे 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। अब देखना, अब उसे पता चलेगा कि हम उससे 2 कदम आगे हैं। और फिर सर जी मुस्कान को समझा देते हैं कि मुस्कान को अब आगे क्या करना है। मुस्कान उनकी बात मानती है। फिर इधर आप देखेंगे कि सारी बातें रौनक के सामने आ जाती है। रौनक को सब बातें बता देती है मुस्कान और सर जी दोनों लोग मिलकर के। और फिर अब बताते हैं कि रौनक जी, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि आप काजल को लेकर के आइसक्रीम खिला लीजिए जा कर के, और उतनी देर में हम अपना घर का काम देख लेते हैं। फिर सर जी ने जब मुझसे कहा तब मैं उसी वक्त जा कर के काजल के कमरे में मैंने वो कैमरा फिट कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने सर जी को कॉल करके वो बिल्कुल चेक करके वो कैमरा वहाँ पे लगा दिया था। फिर हम और सर जी दोनों लोगों ने उस कैमरे की वजह से देखा कि कैसे काजल माँ को कितना टॉर्चर कर रही थी। और फिर काजल ने माँ को इतना परेशान किया। फिर मुस्कान ने सोचा हम बचा लेते हैं माँ को, सर जी चलिए। फिर लेकिन सर जी ने कहा नहीं, ये जो कर रही है इसको करने दो, और हम इससे आगे रहेंगे 2 कदम। और फिर ये जो चाहती है इसको इसके हिसाब से करने दो, फिर आगे देखना सब कुछ हमारा होगा, और जो भी काजल ने प्लान किया बिल्कुल वैसे होगा। मैं उसकी बंदूक में गोली भी नकली रख दूंगा, लेकिन बस तुम खून वाली एक थैली अपने पास रख लेना ताकि असली खून लगे। और फिर मुस्कान सारी बातें रौनक को बता देती है, और अब रौनक को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर रौनक कहता है कि अब हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और फिर रौनक मुस्कान से कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीता, तुम सोच भी नहीं सकती मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी ही नहीं सोच सकता हूँ। मुस्कान
मुस्कान, जब मुझे पता चला कि तुम मर गई हो और तो ये सोचकर मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब सर जी कहते हैं कि चलो, और जैसा कि कोर्ट में केस आएगा, तुमसे तुम्हारी माँ कहेगी काजल से शादी करने के लिए, तो तुम हाँ कर देना। और फिर जैसा जैसा काजल चाहती है बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे, और फिर बाद में उसकी सारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक और सर जी दोनों लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं कोर्ट में। काजल को देखते हैं, काजल रौनक से बात करती है, तो रौनक पूछता है काजल तुम, तो उसकी बुआ जी बताती हैं कि काजल की याददाश्त वापस आ गई है। फिर रौनक बताता है कि मुस्कान नहीं रही, और फिर काजल कहती है कि रौनक मैं हूँ ना। फिर काजल कहती है बुआ जी से आप लोग अंदर जाइए, रौनक माँ को कटहरे में नहीं देख सकेगा, हम लोग यहीं पे हैं। फिर रौनक कहता है कि नहीं, मैं माँ के देखने जाऊँगा और मैं माँ को सज़ा दिलाऊंगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है। फिर जज साहब के सामने गायत्री जी अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने ही मुस्कान को मारा है, और सर जी कहते हैं कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है। और सर जी बहुत चिल्लाते हैं, वहाँ उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं गायत्री जी को, पर वो नहीं सुनती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने ही मुस्कान को मारा है, और जज साहब आप मुझे जो भी सज़ा देनी है जल्दी दे दीजिए। फिर जज साहब गायत्री जी को फांसी की सज़ा देते हैं, और फिर गायत्री जी कहती हैं कि जज साहब आप मुझे जो भी सज़ा देनी है आप कल ही दे दीजिए फांसी, और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा रौनक और काजल की दोनों की शादी हो जाए। तो काजल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, और गायत्री जी कहती है मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। रौनक कहता है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, मैं आपको कभी भी आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। इधर आप देखेंगे रौनक कहता है यहाँ पे जब वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अगर उसने इजीली ये बात एक्सेप्ट कर ली काजल से शादी वाली, तो काजल को शक हो जाएगा, और काजल को शक नहीं होने देना चाहिए। और जैसा कि काजल भी जानती है कि मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं माँ की बात इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। और फिर जब गायत्री जी कहती हैं तो रौनक कहता है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगा, और काजल ये सुनकर के हैरान हो जाती है। इधर आप देखेंगे गायत्री जी ये सुनकर परेशान हो जाती हैं कि रौनक अब मना कर रहा है काजल से शादी के लिए। रौनक कहता है कि मैं मुस्कान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं मुस्कान की यादों के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा, और मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा। वो रोने लगता है, और फिर गायत्री जी को लेडी कांस्टेबल्स वहाँ से ले जाती हैं। काजल पीछे से पलट कर देख रही होती है। फिर रौनक बाहर काजल के सामने जाता है और काजल से कहता है कि काजल अब तुम्हारे लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, और अब तो मुस्कान भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ अब तुम जाओ अपनी ज़िंदगी आराम से